हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है ये हमने आज देखना है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से भी, करंट अफेयर्स में भी आता है और ऐसे भी आता है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डायमेंशंस। ठीक है जी, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, देखेंगे कुछ इश्यूज देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है जी। हमारे यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये तो बदलते रहते हैं। आप जब पेपर आपके करीब हों तो स्टैटिस्टिक्स को आप अपडेटेड देख लेना। तो हाइडल जो पावर है ऑलमोस्ट ये 30% के अराउंड प्रोड्यूस होती है हमारे यहाँ। न्यूक्लियर जो है वो 5.4% एंड थर्मल इज़ 64%। ठीक है, ये अप एंड डाउन हो सकती है। इस तरह हमारे यहाँ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिकली। ठीक है जी। इन एडिशन टू प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड सप्लाई इज़ आल्सो एन इशू। ठीक है, हमारे यहाँ अब जो है प्रोडक्शन का इशू तो बाज़ औक़ात रिज़ॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। 2013 से 17 तक की जो गवर्नमेंट थी उसके दौरान जो प्रोडक्शन इशू था वो ऑलमोस्ट रिज़ॉल्व हो चुका था, लेकिन मैनेजमेंट एंड सप्लाई का इशू एज़ इट इज़ बरकरार रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? यूज़ ऑफ फर्नेस ऑयल एंड इम्पोर्टेड कोल एज एक्सपेंसिव। ठीक है, हमारे यहाँ जो एक्सपेंसिव फर्नेस ऑयल यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इम्पोर्टेड कोल यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इस वजह से इंपोर्ट करके एक चीज़ बनाना आपको पता ही है उसका तो बहुत ज़्यादा ख़र्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। हमारे यहाँ बिजली महंगी पैदा होती है। हमारा जो अपना कोल है हमें बाद में पता चला कि उसकी क्वालिटी इतनी नहीं है, वो ऐश बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी। ठीक है, सो वी हैव टू इम्पोर्ट। नीड फॉर चीपर एंड इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज, हमें देखना है कि हम चीपर रिसोर्सेज की तरफ कैसे देख सकते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइडल, सोलर, इस तरह की विंड एनर्जी होगी, इन चीज़ों की तरफ हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट और प्रोडक्शन के अलावा हमारे यहाँ ट्रांसमिशन इश्यूज़ हैं। मेजर लाइन इश्यूज़ ऑफ अराउंड 15% विद वर्ल्ड एवरेज लेस देन 5%। इस बात का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो लाइन इश्यूज़ हैं, लाइन लॉसेस जो हैं, जब बिजली पैदा हो जाती है और वो यूज़र तक पहुंचती है तो रास्ते में जो ज़ाया होती है वो 15% के अराउंड है। ठीक है, जो कि दुनिया में 3 to 5% होता है। 5% से ज़्यादा कहीं नहीं अलाउ होता। और हमारे यहाँ जो इतनी पुरानी लाइंस हैं जिसमें बिजली इतनी ज़ाया होती है, अब वो ख़र्चा जिस पेट्रोल, जिस फर्नेस ऑयल, जिस इम्पोर्टेड कोल से वो बन गया, वो ख़र्चा किधर गया? वो तो मीट ही नहीं हो सका। अगर यूज़र 100% भी बिजली का बिल अदा करें तो उन लाइन लॉसेस का क्या होगा? ठीक है जी, ये इशू है हमारे यहाँ, वो तो मीट हो ही नहीं पाते। ओनली लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, यही लाइंस हैं जो चल रही हैं। बाकी कोई अपडेटेड न्यू लाइंस हमारे यहाँ नहीं बिछाएगी। ओल्ड लाइंस कैन नॉट सपोर्ट दी एडेड कैपेसिटी। हमारे यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हुआ, मोर पावर हाउसेस लगाए गए, मगर उन्हीं लाइंस को जब वो बिजली दे दी गई तो उससे क्या हुआ, वो सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से लाइन लॉसेस हुए और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, मैनेजमेंट इश्यूज़ एंड सर्कुलर डेट। देखते हैं ये क्या है। सर्कुलर डेट ड्यू टू लैक ऑफ पेमेंट्स एंड कलेक्शन। ठीक है, हमारे यहाँ मैंने आपको बताया है कि यूज़र, अगर पहले तो यूज़र्स भी काफ़ी लोग बिल नहीं देते कुछ इलाकों में। ठीक है, फिर इसके अलावा चोरी भी है बिजली की। ठीक है, ये जो कूंडा वगैरह डालकर लोग बिजली यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइन लॉसेस हो गए। तो एट द एंड जो है, जब आप बाहर से इम्पोर्टेड ऑयल की आप बिजली बनाते हो तो उनको पैसे पूरे नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो सर्कुलर डेट में फंस जाते हैं। नेक्स्ट जी, पावर थ्रेट है बिग इंडस्ट्रीज नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स। ठीक है, जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बाज़ औक़ात काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जो कि अपना पॉलिटिकल क्लाउट यूज़ करते हैं और वो इन्फ्लुएंस यूज़ करके बिल या तो माफ़ करवा देते हैं या किसी भी तरह वो वक्त गुजारते रहते हैं और बिल्स नहीं अदा करते, जिसका जो इशू है हमारे यहाँ बरकरार है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो हो रही है, वो बिजली का आगे से बिल ना अदा हों तो आपको पता ही है मुल्क पे कितना बोझ डलता जाता है।
उसके बाद जी लूप होल्स बिटवीन वाप्टा एंड एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ड्यू टू रेड टेप एंड करप्शन। वाप्टा जो है एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के साथ जो उसकी जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, रेड टेपिज़म है, यहाँ पे करप्शन है। वाप्टा आप याद रखना वाप्टा ख़ुद प्रोवाइड नहीं करता, एनटीडीसीज़ जो हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं। इसकी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। हाँ जी, वाप्टा प्रोडक्शन के साथ काम करता है और एनटीडीसी ट्रांसमिशन पे काम करता है। फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक KESC गिवन टू चाइनीज़ कंपनी एंड परफॉर्मेंस इनहेंस, इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। जैसे कि के इलेक्ट्रिक एक प्रोडक्शन और NTDC कंपनी है, ठीक है जी, डिस्पैच कंपनी है जो लोगों को घर तक पहुंचाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा आप डिटेल से देखना, आप इस चार्ट को अगर गौर से देखें तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और साथ ही सर्कुलर सेट भी आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है जी। ये यूज़र है जो कि इस्तेमाल करता है बिजली को और यहाँ से ऑयल फर्म से आपने ये ऑयल इंपोर्ट किया, ठीक है जी, बाहर से आ गया, इंपोर्ट कर लिया किसी भी प्राइस पे, वो ऑयल मिलता है PSO को, ठीक है जी। PSO को जब पाकिस्तान स्टेट ऑयल को ये ऑयल मिलता है, ये कंपनी है आपको पता है, ये पंपों पे भी बेचती है और वैसे भी IPPs को भी बेचती है। IPPs कौन है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, उनको IPPs और जेनकोस को ये देता है। वो क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो इससे बिजली बनाते हैं। मीन्स आप इमेजिन कर लें उनके पास बड़े साइज़ के जनरेटर रखे हुए जिससे वो बिजली बनाते हैं, वो ऑयल यूज़ करके बिजली बना दी। अब बिजली वो किसको देते हैं? NTDC को, NTDC को, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को, ठीक है, उसको देते हैं। अब एक सोर्स ये आ गया, ये ऑयल से बनाई हुई बिजली NTDC को दे रहे हैं और साथ ही NTDC को कंपनी बिजली कौन दे रहा है? वाप्टा, जो कि डैम्स से हाइडल पावर से बना रहा है, ठीक है, वो भी NTDC को दे रहे हैं। दो सोर्स से NTDC को बिजली आ गई, बाकी भी सोर्सेज हैं, आप न्यूक्लियर ले लें, अगर कोई कहते हैं सोलर पावर प्लांट है उसके थ्रू भी मिल जाते हैं, लेकिन मेजर यही है, NTDC को मिल गया बिजली। अब क्या हुआ, NTDC देती है किसको? डिस्कोस को कंपनी देती है, जो रीजनल कंपनीज हैं, जैसे आपके पास पेपको, लेस्को, हेपको पावर सप्लायर्स, फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक है कराची में, इनको ये कंपनी जो है NTDC जो है डिस्कोस को बिजली देती है और वो आगे से यूज़र्स को देते हैं। अब देखें अगर इसमें कहीं पर भी अगर इशू आ गया तो सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। यूज़र अगर पूरी तरह से बिजली नहीं बिल पूरे नहीं देते तो डेस्कोस को पूरे पैसे नहीं मिल रहे, डेस्को पीछे NTDC को नहीं देती, NTDC सारी बात है IPPs को नहीं देते, IPPs PSO को नहीं देता, PSO बायर इंपोर्टर्स को पैसे नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कंट्री जो है सर्कुलर डेट में फंसता रहता है। और इसके साथ साथ अगर सारे पैसे पूरे भी दें, जो लैंड लॉसेस हैं 15% के अराउंड, वो जो बिजली ज़ाया हो रही है वो पैसे तो कोई नहीं दे रहा। अब एट द एंड सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, उसकी वजह से रेट ज़्यादा करना पड़ता है, यूज़र पे बोझ पड़ता है उसको मीट करने के लिए। और कंट्री जो है आपको पता ही है, इसका डायरेक्टली जो लिंक है वो घरेलू सार्फिन के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के साथ भी है। वो महंगी बिजली ख़रीदेंगे तो महंगी प्रोडक्शन करेंगे, महंगी प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सपोर्ट्स जो हैं आप इंटरनेशनली मीट नहीं कर सकेंगे कंपटीशन को। बाहर की कंट्रीज सस्ती चीज़ें बेचते हैं, आप महंगी बेच कर कैसे पैसा कमाएंगे? ठीक हो गया, ये सर्कुलर डेट का कॉन्सेप्ट था। इफ़ एनी वन ऑफ देम डज नॉट पे बैक, डेट ट्रैप एंड सर्कुलर डेट क्रिएटेड। ठीक हो गया। हाँ, ये अभी ज़रा कैपेसिटी के पेमेंट को समझते हैं। IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट है, पेमेंट टू IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स इवन इफ नॉन प्रोडक्शन बिकॉज दे आर देयर टू प्रोवाइड व्हेन नीडेड। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हैं ये आपके पास लगे हुए हैं, इनको आप तेल देते हैं PSO के थ्रू और वो आगे से बिजली बनाकर बेचते हैं जब आपको इनकी बिजली की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल सर्दियों में घरेलू सर्फिन की ज़रूरत कम होती है और आप कहते हैं कि अभी आप प्रोडक्शन कम करें। जब वो प्रोडक्शन कम करते हैं या बंद होते हैं तब भी आपको उनको कुछ मिकदार में पैसे देने पड़ते हैं, कुछ परसेंटेज पे। जैसे कि आपने रेंट पे गाड़ी ली हुई है और उस गाड़ी को आप चलाएं ना चलाएं, आपने रेंट वाले को तो पैसे देने ही हैं।
तो ये जो है आप एक चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और उसको आप पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे, ठीक है। और ये अभी का नहीं है, ये इमरान खान के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में, उससे पहले पीपल पार्टी के दौर में, उससे पहले मुशर्रफ दौर में, और उससे पहले बेनज़ीर के दौर से ये IPP स्टार्ट हुआ है, ठीक है जी। बेनज़ीर के दौर से ये मामला चलते आ रहे हैं और इस पर कोई भी बेहतरी नहीं लाई गई। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में है पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स 0.08% ऑफ वर्ल्ड एमिशन बट 7th ऑन द मोस्ट इंडेंजर्ड कंट्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। पाकिस्तान जो है कंट्रीब्यूट 0.08% कर रहा है कार्बन एमिशन या पोल्यूशन में, मगर पाकिस्तान जो हिट लिस्ट पे है वो टॉप मोस्ट 7 में है, ठीक है। 7th नंबर है पाकिस्तान में। आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर देख सकते हैं। इस साल यानी 2022 में कितने ज़्यादा सैलाब आए हुए हैं। उन जगहों पर भी बारिश हुई जहाँ पर कभी नहीं हुई, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई, दरियाओं ने अपने रास्ते बदले, पानी बढ़ा और हमारे लाखों लोग जो हैं इम्पेक्टेड हैं उससे, ठीक है। अल्लाह उनकी मदद करे। नेक्स्ट जी, नीड टू इंक्रीज़ फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। हमारे यहाँ इन सारी बातें, इन्वायरमेंट का इशू है तो इस वजह से हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल विंड और सोलर की तरफ, हाइडल भी, ठीक हो गया। प्रोडक्शन इश्यूज जो हैं हमारे यहाँ, ओनली 2 मेजर डैम्स सिंस इंसेप्शन। हमारे यहाँ मंगला और तरबेला के बाद, यूब खान के दौर के बाद, वो डैम्स ही आपने नहीं बनाए कोई मेजर, तो जो कि आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, ठीक है। और वो जो डैम बने हुए हैं वो भी सिल्टेशन का भी शिकार हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल सिल्टेशन मीन उसमें कचरा भर चुका है, मिट्टी भर चुकी है, नीचे तय में पानी का स्टोरेज कैपेसिटी कम हो चुकी है, ठीक है। लेक ऑफ स्मॉल स्केल डैम्स, ठीक है। हमारे यहाँ छोटे लेवल के डैम्स का तो रिवाज ही नहीं है, ठीक है जी। सोल्यूशंस टू द वोज, इसके हल क्या हैं। ट्रांसमिशन लाइंस इम्प्रूव, ट्रांसमिशन लाइंस को आप इम्प्रूव करें, जो लाइन लॉसेस हैं उनको, ताकि आप कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। 15% इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट जो लाइन लॉसेस। लूप होल्स इन रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिड्यूस्ड। ये जो बिल्स का सिस्टम है इसमें जो चोरी होती है, लोग अदा नहीं करते, या बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपना पॉलिटिकल क्लाउट यूज़ करके बिल माफ़ करवा देते हैं, इस लूप होल्स को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। मैनेजमेंट इश्यूज़, ये आपके सामने कर लेता हूँ। मैनेजमेंट इश्यूज़ बिटवीन वापडा एंड NTDC, ऑल प्लानिंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू सप्लाई। जो मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, वापडा प्रोड्यूस कर रहा है या IPPs प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे से NTDC जो है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनीज जो हैं, वो आगे से ठीक तरह डिस्पैच नहीं कर रही, लाइन लॉसेज हो रहे हैं या बिल्स कलेक्ट नहीं कर रही हैं। इनके आपस में जो इश्यूज़ हैं ये ख़त्म होने चाहिए। पैसा डायरेक्टली जितनी प्रोडक्शन हो या जितनी सप्लाई है उसके मुताबिक पैसा भी जनरेट होना चाहिए, ठीक है जी। यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, न्यूक्लियर, हाइडल, वाटर, जियोथर्मल, सोलर, इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन सबको यूटिलाइज़ करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में आपकी जो इम्पोर्टेड ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो कम की जा सके, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी, रिडक्शन ऑफ सर्कुलर डेट्स एंड कैपेसिटी पेमेंट, ठीक है। जो सर्कुलर डेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई एक भी अगर पैसा ना आगे अदा कर सके तो उससे सर्कुलर डेट क्रिएट होता है, इसको कम किया जाए, ठीक है, किसी भी तरह कम किया जाए। लेक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। एक गवर्नमेंट अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेती है, वो मुल्की मफाद में भी हो, फिर भी नेक्स्ट गवर्नमेंट उसे बाज़ का कंटिन्यू नहीं करती, ताकि नाम पीछे वाली गवर्नमेंट का ना आ जाए और उनके नाम की तख्ती जो कटी हुई है लोग उनको क्रेडिट ना दें, लिहाजा हम ये प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेंगे। वो भले प्रोजेक्ट नवाज शरीफ स्टार्ट करे, इमरान खान स्टार्ट करे, आसिफ जरदारी स्टार्ट करे, जो भी स्टार्ट करे, मुल्क के अगर मफाद में प्रोजेक्ट तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद रीयूटिलाइजिंग दी एजिंग इक्विपमेंट, रिप्लेस एंड इम्प्रूव, ठीक है। आपके यहाँ जो लाइन लॉसेज हो रहे हैं, आपकी जो पुरानी लाइंस हैं उनकी वजह से हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें, रिप्लेस करें, ठीक है। रिडक्शन ऑफ थेफ्ट एंड पेमेंट, ठीक है। जो आपके यहाँ चोरी हो रही है बिजली की, उसको कंट्रोल करें, लोगों को सजाएं दें और इस चीज़ को कंट्रोल करें। उसके साथ साथ एक सजेशन थी कि प्रीपेड बिल्स के मीटर्स की कॉन्सेप्ट के पे
कि आप पैसे देकर जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं वो हों, लेकिन वो एटलीस्ट दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू एट द एंड। पोस्ट पेड भी वो एट द एंड ऑफ द मंथ भी लोग अदा तो कर देते हैं जिन्होंने बिजली का बिल अदा करना होता है, और जिन्होंने नहीं अदा करना होता वो तो थेफ्ट में ही आते हैं। ठीक है जी। क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्केल डैम्स, छोटे डैम्स बनाएं जो कि मुआशरे, गांव, शहरों, कस्बों की सतह पर बिजली की जनरेशन करें ताकि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सके। नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए गए, लेकिन उनको सस्टेनेबल करना चाहिए ताकि जो गांव की बिजली है वो नेशनल ग्रिड के साथ भले ना भी कनेक्टेड हो, वहाँ की ज़रूरियात तो एटलीस्ट पूरी करे। ठीक हो गया जी। ये कुछ सजेशंस हैं, आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। आप साथ बुक देखें। बुक्स को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्ल्ड टाइम की बुक देखें, शमशाद अहमद की देखें, पाकिस्तान अफेयर्स की बुक्स कहीं से भी मिलती हैं, आप रीडिंग करें अपने साथ ताकि आपके नोट्स इनरिच हों, नोट मेकिंग करें। मेरे लेक्चर्स को भी लिखें, साथ बुक से भी लिखें, जो कि आप अपना लिखेंगे वो बेस्ट होगा और वो आपको पेपर्स में वो याद भी रहेगा और आपका हमेशा के लिए वो हासिल करदा इल्म होगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।